कुछ ऐसे मतलबी लोग होते हैं जो सिर्फ मतलब निकालने तक ही बात करते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे मतलबी लोग होते हैं जो सिर्फ मतलब निकालने तक ही बोलते हैं, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वे मतलब हमारी तरफ देखते भी नहीं है। तो ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। मतलब ये बोलूँ कि बचपन से लेके अभी तक हम साथ थे, लेकिन अब हम साथ नहीं हैं, हमारे बीच दूरियां आ चुकी हैं। अब ये एक लड़की है, तो अब हम दूर हैं एक दूसरे से। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं। मतलब वे जो बचपन में अटैचमेंट था वे धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। पर इस वीडियो में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर तुम किसी को भी, चलो मैं मान सकती हूँ लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे कुछ भी बोल देते हैं और हमें उन बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। पर कभी कभी वे बोली हुई चीज़ें हमारे दिल को बहुत हर्ट कर देती है। तो इसी बात पे एक बात बताती हूँ। एक लड़की थी, मतलब दो लड़कियाँ थी। तो दो लड़कियाँ थी, एक लड़की ऐसे ही चुपचाप पढ़ाई कर रही थी, अपना काम कर रही थी, कॉलेज का स्कूल का काम कर रही थी, एक्स्ट्रा मतलब वे अपने प्रोफेशनल वर्क में काम कर रही थी। तो जो दूसरी लड़की थी वे उसके बचपन से अभी तक का साथ में थी। तो उस लड़के ने क्या बोला, इतनी मेहनत क्यों करना जब तेरी नौकरी ही प्राइवेट लगनी है, ना सरकारी नौकरी तो लगनी ही नहीं है, तेरी प्राइवेट नौकरी तो लगनी है। तो यही बात उस लड़के के दिल पे बहुत गंदी लगी। भाई अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको डिमोटिवेट तो मत करो। आई नो कि प्राइवेट और सरकारी नौकरी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काम काम होता है, काम ही पूजा है। लेकिन जब बंदा मेहनत कर रहा है, जब उसके ड्रीम नेक्स्ट लेवल है, चलो उसकी कदर कर लो। चलो यार, चलो तुम बोल भी रहे हो तो उसके पीठ पीछे बोल सकते हो तुम, पर उसने उसी के सामने बोल दिया। और उस लड़के का दिल बहुत, मतलब उसको उस लड़के, जो लड़के के बारे में बोला था ना, जैसे मेरे बारे में बोला था, तो अब मेरे मन में उस लड़के के लिए बहुत सारी अलग से, मतलब अब पता चल रहा है कि मेरे साथ क्यों थी। मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं, आप मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग भी ऐसा कभी किसी के साथ करते हो तो मत क्या करो। क्यों दूसरों से बोलना कि जब दूसरा मेहनत कर रहा है तो तुम उसको मोटिवेट करो, डिमोटिवेट तो बिल्कुल ही मत करो प्लीज़ यार। तो वही है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। चार लोग आएंगे, चार लोग कहेंगे, और उनकी बातें इग्नोर करो, अपना काम करो, बस यही है। और अगर तुम्हारे मन में कोई बातें हैं तुम उनको शेयर करो। शेयर किसको करना है? अपनी दीदी को, अपनी फैमिली को, अपनी मॉम को, अपने घर वालों को, इनको शेयर करो। क्योंकि बाहर वाला कोई अपना नहीं होता है। तुम दूसरों से कहोगे भी, फिर वही बातें पहुँच के उसी लड़की के पास जाएगी। क्या फ़ायदा बाहर वालों से कहने का? उनसे कहो जो तुम्हारे खास हैं, जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, उनसे बोलो। अब मैंने ये बात सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई, उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। उसने बोला लोग कह उसने एक डायलॉग मारा, इस दुनिया में चार ही लोग हैं और चार लोग बहुत कुछ कहेंगे, ऐसा ही कुछ डायलॉग था वे। तो उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के साथ, मतलब जिस समय में बोला, मेरे को बहुत रोना आ गया था। भाई ऑफकोर्स अगर तुम किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे सामने कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, तुम्हें रोना आता है। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत रोना आया था उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस किया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दिल पे बात थी। उसके बाद मैंने अपनी दीदी को बताया, उन्होंने मेरा मतलब, बड़ी बहन का होना एक आशीर्वाद होता है। बड़ी बहन का होना एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब बड़ी बहन छोटी बहन की हेल्प करती है सच में बहुत खुशी होती है। तो मैंने जब दीदी को बताया कि उसने ऐसा ऐसा बोला, मतलब मेरे को
बहुत बुरा लगा। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें दीदी को बताई और दीदी ने मेरे को बहुत अच्छे से संभाला। तो यही होता है, अपने अपने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लोग भी आते होंगे अब तो। अरे ये क्या बोलते ही पीयूष आ गया। हेलो पुष्कर। हेलो हेलो। मेरा भाई। चल फिर हाँ पे जा रहा हूँ गाँव थोड़ा। भाई मैंने तुझे बहुत मिस किया। कल रात को तो बहुत ही मिस किया, मुझे बहुत याद आ रही थी। छोड़ छोड़। तो गैस मेरा भाई आ गया है, तो मैं ये मिस को छोड़ा। देखो गैस गैस मिलने कौन आया गैस। वहाँ से बोलना मैं गाँव से आई हूँ, मैं कुशला लेके आई हूँ। मैं गांव से आई हूँ, सब्जी लेके आई हूँ। मम्मी प्रणाम। मेरी मम्मी आ चुकी है और मेरे लिए पकवान लेके आई होगी गाइस। देखो 2 दिन घर गई, पेट कम हो गया। अभी मम्मा। गाइस गाँव से सब्जियां आई हैं। पता नहीं। तो गाइस गाँव से इतनी सारी सब्जियां आई हैं और मेरे पे फाइनली पहुंच गई है। बैगन, तोरई, भिंडी, गाँव की बैगन, मिर्च, तो ये सब्जियां आई हैं और इसके अलावा भी आया है कुछ। ये फ्रिज में रख के आते दोनों टुकड़े, इसको अंदर रख दो। तो गाइस एक पछड़ी ला, वो आधा किलो वाली लौकी खा के गाइस। ये दूध ना तो दोगा पन्नी शिलगुरा डब्बा मीट है। इसको फ्रिज में खोल के ढक्कन खोल के रख दो तेरा चिकन। थाली ला फिर। आधा किलो वाली रोटी ला दो। दूध तो ननू तो तैयार नहीं। थाली ला दो। ये चिकन वाला काम कर दे दो। कर दे दो। शिलगुरा डिक्ची का चलिए फुका ले। तो अब घर पे हो गई है चहल-पहल। वाह